अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ में यह रिवायत मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अपने माँ बाप को इस दुनिया में पाता और मैं नमाज इशा के फर्ज पढ़ रहा होता तो किसी एक की आवाज सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हुजरे में तशरीफ फरमाते कि एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरी दो ही औलादे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो दोनों अक्सर ही बीमार रहते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं, ना ही मेरे बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार है। ऐसे में कौन से काम मैं करूं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनकी जिंदगी में नफा और मालो दौलत में बरकत आ जाए और वो मेरी नाफरमानी भी ना करे और मेरी औलाद को अच्छा रिश्ता भी मिल जाए और वो सेहतमंद भी हो जाए और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दे, क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही नाफरमान हैं, मेरी नाफरमानी करते रहते हैं। मैं जो कुछ भी उनसे कहती हूँ मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मानती। वो दोनों दीन इस्लाम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों राह रास्त पर आ जाए और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और मेरी नाफरमानी भी ना करे और उनके रिश्ते भी हो जाए और दोनों तंदुरुस्त रहने लगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, माँ बाप के ऐसे 5 अमल हैं जिनकी सजा उनकी औलाद को मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं कि जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। वो 5 अमल कौन से हैं, जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और आप सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर माँ बाप ये 5 अमल करते हो तो इन अमल की वजह से उनकी औलाद को सजा मिलती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से 5 अमल है जिसकी वजह से हमारी औलादें बीमारी में मुब्तला, परेशानियों में, मुसीबतों में और दीगर मसाइल में मुब्तला हो जाती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो हम आपको बताते हैं। नंबर 1, जिसके माँ बाप कुरान पाक पढ़े हुए हो लेकिन अपने घर में तिलावत कुरान पाक ना करते हो तो उनके घरों में बेबरकती नाजिल हो जाती है और शैतान के चेले उस घर में डेरा जमा लेते हैं और शैतान के चेले उस माँ बाप की औलाद को भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलादें बीमार रहने लगती है और घर में लड़ाई झगड़े और बेएतमादी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी औलादें नाफरमानी करती है। इसके अलावा दीन इस्लाम से भी भटकना शुरू हो जाती है, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह तबारक व ताला की ऐसी मुकद्दस किताब है कि जिसके एक एक हर्फ को पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व ताला 10-10 नेकियां अता फरमाता है। इसके साथ ही हर 10 नेकियों में इंसान का मर्तबा, रुतबा भी बुलंद कर दिया जाता है और हर उस नेकी के बदले में उसके घर में बरकतें, रहमतें भी अता फरमाता है, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलादों पर असर पड़ता है और उनकी औलादों से बीमारियां और मुसीबतें खत्म हो जाती है और वो बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहती है और अल्लाह तबारक व ताला उन औलादों की किस्मत अपने एक फरिश्ते के जिम्मे लगा देता है। वो फरिश्ता उन शैतानों के चेलों को भगा देता है और उनके घर में बरकतें और रहमतें अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से बरसती रहती है। जिस भी घर में अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल हो जाए वहाँ ना तो शैतान के चेले रह सकते हैं और ना ही वहाँ बेबरकती, परेशानियाँ, बीमारियाँ और दीगर मुसीबतें आती है। प्यारे दोस्तों, अक्सर औकात ये भी देखा गया है कि आज हमारे रिश्तेदार हो या फिर अपने ही घरों में हम झांक कर देखें कि कुरान पाक जो अल्लाह तबारक व ताला की मुकद्दस किताब है, जो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हमारे घरों में पड़े पड़े उन पर मिट्टी जम गई है और हम कुरान पाक की तिलावत बहुत कम करते हैं। हालांकि हमें रोजाना कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए ताकि हमारे घरों में अल्लाह तबारक व ताला की बरकतें और रहमतें नाजिल होती रहे। जो माँ बाप कुरान करीम पढ़कर भी नहीं पढ़ते तो उनकी औलाद बेहया, बेशर्म और तंगदस्त हो जाती है। लिहाजा हर माँ बाप को चाहिए कि रोजाना अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत करें ताकि अल्लाह तबारक व ताला की फजलो करम से उनकी औलादें नेक और दीन इस्लाम के रास्ते पर चल पड़े। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 2, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हो और एक दूसरे को गालियाँ देते हो, जहाँ गालियाँ दी जाए सिर्फ शैतान ही उस घर में डेरा डाल लेते हैं और उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आप खुद सोच कर देखें कि जिस घर में अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते ना आए उस घर में मुसीबतें, बीमारियाँ, तरह तरह की परेशानियाँ आएगी और अल्लाह तबारक व ताला उस घर में रहने वालों से नाराज होगा और वो घर जहन्नम ही कहलाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते सिर्फ यहूदियों और मुशरिकों के घर में नहीं जाया करते, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है, एक दूसरे को गालियाँ देना दीन इस्लाम में हराम है।
क्योंकि माँ बाप को देख कर ही औलाद जवान होती है। जैसे अमल माँ बाप के होंगे तो वैसा ही तो अमल औलाद के भी होंगे। औलाद ने तो यही देखा कि मेरे माँ बाप एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, अब औलाद से माँ बाप को क्या उम्मीद होगी कि मेरी औलाद फरमाबरदार होगी? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में जो तरीका बोलने का बताया गया है वही तरीका इख्तियार करे, ताकि उनके औलादे वो सुनकर उन पर अमल करे। इस तरीके से आपकी औलादे नाफरमान और बेहया नहीं होगी और दीगर मुसीबतों से आपकी औलादे बची रहेगी। अपने घरों में हदीस की बातें किया करें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सुनाया करें। अपनी बेटियों को, अपने बेटों को हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा या फिर हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की बातें बताया करें, ताकि हमारी बेटियां बाहया और फरमाबरदार हो। इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम के तर्ज पर ही बोला करें, ताकि उनकी औलादे बेहयाई, परेशानियों, नाफरमानी और तरह तरह की मुसीबतों से बच सके। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 3, माँ बाप के बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर खताओं या बीमारियों का हमला होता है। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत पर्दे में रहेगी उस पर जन्नत वाजिब है और जो औरत बेपर्दा रहेगी उस पर जहन्नम वाजिब है। प्यारे दोस्तों, जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वाले इंसानों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान नीचे बैठकर उनके घरों को अपना बसेरा बना लेता है। जहाँ बेपर्दगी आम हो वहाँ माँ बाप की औलादे बेहया, नाफरमानी और गलत कामों में पड़ जाती है। यही नहीं बल्कि उनकी औलादों को परेशानियाँ और मुसीबतें अपना मुकद्दर बना लेती है। ये सब उनके माँ बाप के बेपर्दगी का नतीजा होता है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह तबारक व ताला की रहमत और बरकत कभी नहीं आएगी और उन माँ बाप की औलादे हर फितने और शर से महफूज नहीं रह सकेगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते बलाओं और खताओं को टालते हैं। वो तो उस घर से ही चले जाते हैं उनकी बेपर्दगी की वजह से, और वो औलादे अपने माँ बाप का अदब एहतराम नहीं करती, बल्कि उस घर की औलादे किसी मुसीबत या परेशानी में हमेशा घिरती रहती है। प्यारे दोस्तों, जहाँ बेपर्दगी होगी उन माँ बाप से अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी होगी। इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने पर्दे का खास इंतजाम करें और अपनी औलादों को भी पर्दे की तलकीन करते रहे, ताकि उनकी बेटियाँ बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की पैरवी कर सके। प्यारे दोस्तों, हम सब ने ये बात सुन रखी है कि दुनिया कहती है कि दिल का पर्दा होना चाहिए। मेरी माँ बहने जरा गौर फरमाए, आपका दिल बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से तो कभी मजबूत नहीं हो सकता। आपका पर्दा तो बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। हम आपको बता दें, बीबी फातिमा ज़हरा के पर्दे का एक वाकया हदीस पाक में है कि बीबी फातिमा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शादी के बाद अपने घर ले जा रहे थे। आगे रास्ते में एक नाबीना सहाबी बैठे हुए थे। उसको देखकर बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने चेहरे मुबारक पर पर्दा डाल लिया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, ये सहाबी तो नाबीना है, यानी अंधे है, वो आपको नहीं देख सकते। तो हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो सहाबी अंधे हैं मगर मैं तो उन्हें देख सकती हूँ। सुभान अल्लाह, ये शान मुबारक है बीबी फातिमा ज़हरा के पर्दे मुबारक के। इसीलिए मेरी तमाम बहनों और माओं से गुजारिश है कि अपने पर्दे को अपनी जिंदगी का मकसद बना ले, ताकि अल्लाह तबारक व ताला आपसे खुश हो जाए और आखिरत में आप पर जन्नत वाजिब हो जाए। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 4, जो माँ बाप किसी दूसरे माँ बाप की औलादों के बारे में अच्छा नहीं सोचते हो या अच्छा ना देखते हो, तो उनकी औलादों के बारे में अल्लाह तबारक व ताला वही फरमान जारी करता है। जो लोग दूसरों की औलादों के बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा कहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनकी औलादों के लिए उसकी सोच के मुताबिक वैसा ही बुरा करता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला वहदहू ला शरीक है, उसकी बेपनाह कुदरत है। अल्लाह तबारक व ताला किसी भी माँ बाप की मोहब्बत से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। जब आप किसी की औलाद को धोखा या किसी परेशानी में डालोगे तो अल्लाह तबारक व ताला वही नजरिया आपकी औलादों पर भी मुसल्लत कर देते हैं। अगर आप किसी की औलादों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी भी औलादों के बारे में अच्छा ही करेंगे। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में सोचोगे या किसी के बेटे के बारे में सोचोगे, वैसा ही अल्लाह ताला तुम्हारी औलादों का भी दूसरों की नजर में यही नजरिया कायम कर देगा। हदीस पाक का मफहूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फला सहाबी किसी औरत को छुप छुप कर देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को फरमाया कि जाओ उनको लेकर आओ। जब वो सहाबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने घर की निगहबानी छोड़ गए हो क्या? उस सहाबी ने अर्ज किया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अपने घर पर आपके फरमान के मुताबिक निगहबानी करता हूँ।
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر جا کر دیکھو کہ آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ جب وہ صحابی گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی، تو وہ صحابی فوراً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی باپردہ عورت کو چھپ چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے، اسی لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نمبر 5، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہو، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے، حرام تو وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہو، یعنی کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی کا حق مار کر کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا پھر کسی مسکین یا کسی غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو وہ بچے نالائق، بے حیا، بے شرم، بے ادب اور نافرمان ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز اتنے میں لی اور جھوٹ بول کر اتنے میں بیچ دی، اور قسم تک اٹھا لیتے ہیں۔ وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ جس رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہو، اس رزق میں برکت شامل نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، وہ رزق حرام ہے۔ ماں باپ کے اس عمل سے بھی ان کی اولادیں نافرمان، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتی ہیں، اور ان پر طرح طرح کی مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ اسی لیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں، کیونکہ حلال رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔